प्रेमी सज्जनों, विदुर नीति की 10वीं कड़ी महात्मा विदुर उपदेश कर रहे हैं धृतराष्ट्र को और बुद्धिमानों के लक्षण गिना रहे हैं। 27वें श्लोक में कहा, क्षिप्रम विजानाति चिरं शृणोति विज्ञायार्थं भजते न कामात् न संपृष्टो हि उपयुङ्क्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं पंडितस्य। पंडित के लक्षण गिनाए। कहा, क्षिप्रम विजानाति, जो बहुत शीघ्र जान लेता है। शास्त्र में कहे हुए विषय को अथवा उपदेश में कहे हुए विषय को अथवा अन्य किसी कठिन विषय को बहुत शीघ्र जान लेता है, समझ लेता है, उसको बुद्धिमान कहते हैं। 3 विषय थोड़े कठिन माने जाते हैं। एक विज्ञान का विषय, एक गणित का विषय और एक न्याय शास्त्र का विषय। ये तीनों की तीनों विषय थोड़े कठिन हैं और साधारण बुद्धि वाले की समझ में ये तीनों विषय कम आते हैं। जो गणितज्ञ होते हैं, मैथ को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी बुद्धि का परीक्षण करेंगे, उनकी बुद्धि बड़ी विशेष मिलेगी। ऐसे ही जो साइंस को जानते हैं, विज्ञान के विषय में खोज करते हैं, उन लोगों की बुद्धि भी बड़ी विशेष मिलेगी। साइंटिस्टों की बुद्धि का जब परीक्षण किया गया और परीक्षण करने के लिए देखा जाता है कि इसमें कितना IQ है, तो कहते हैं आइंस्टीन का IQ बहुत ज़्यादा था और इतनी IQ वाला, बुद्धि वाला अब तक कोई वर्तमान तक नहीं देखा गया। अर्थात बुद्धि कौन सी, जो कठिन विषयों को बहुत शीघ्रता से समझने जानने वाली हो और जिसके पास इस प्रकार की बुद्धि है, उसको पंडित कहा गया, उसको बुद्धिमान कहा गया। न्याय शास्त्र जो है, न्याय शास्त्र को भी थोड़ा कठिन कहा गया है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने लिखा है और इसी तरह के अन्य लोगों ने भी अपने विचार अपनी अपनी पुस्तकों में रखे हैं। उनको जब हम पढ़ने लगते हैं तो साधारण बुद्धि वाला शीघ्रता से सिद्धांतों को नहीं समझ पाता। हेत्वाभास क्या होता है, सिद्धांत किसको कहते हैं, कब व्यक्ति क्या बोल रहा है तो उसकी बातों में कौन सा सिद्धांत निकल कर के आ रहा है, या अपनी ही बात में स्वयं ही घिर चुका है, अपनी बात को स्वयं ही काट चुका है। न्याय दर्शन वाला व्यक्ति इन चीज़ों को बहुत शीघ्रता से पकड़ लेगा। जिसने न्याय शास्त्र पढ़ रखा है वो भी विशेष बुद्धिमान कहा जाता है। ये जो वकील होते हैं, इन वकीलों को जो धन ज़्यादा मिलता है वो कब, जो वकील ज़्यादा बाल की खाल खींचना जानता हो वो उतना ही बड़ा ज़्यादा वकील बनता चला जाता है। एक एक बात को इतनी गहराई से ले जाता है और घुमा फिरा देता है, वो व्यक्ति, वो वकील ज़्यादा बड़ा बन गया। उसने न्याय पढ़ रखा है,
कानून पढ़ रखा है और कानून के जो अधिक से अधिक दांव पेच जानता है वो उतना ही बड़ा वकील माना जाता है। वो अपनी उस वकालत को किस प्रयोग में लाते हैं वो अलग विषय है, लेकिन न्याय शास्त्र पढ़ना, कानून पढ़ना भी बुद्धि जिसकी विशेष होगी वो पढ़ पाता है। जो सीए बनते हैं, लेखा जोखा जो देखते हैं वो गणित का विषय है, और जो सीए बनता है उसकी बुद्धि भी बड़ी तेज चलती है, वो भी बुद्धिमान होता है। तो यहाँ महात्मा विदुर कहते हैं क्षिप्रम विजानाति, जो दूसरे के अभिप्राय को, शास्त्र में कहे हुए अभिप्राय को या अन्य किसी कठिन विषय को बहुत शीघ्र समझ लेता है उसको बुद्धिमान कहते हैं। आगे कहा चिरम शृणोति, जो दीर्घ काल तक सुनता है। चिरम का तात्पर्य है लंबे समय तक जो सुनता है वो बुद्धिमान कहलाता है। जब हम किसी की बात सुनने के लिए बैठ ही गए तो उसकी बात पूरी क्यों न सुन ली जाए। दूसरा व्यक्ति 2 वाक्य बोलता है और उसके बोलने का समय 10 वाक्य का था, हम 2 वाक्य सुन करके ही उससे प्रश्नोत्तर शुरू कर देते हैं, ये बुद्धिमान का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति सामने वाले की पूरी बात को सुनेगा और पूरी बात को सुन करके तब उससे बातचीत करेगा। चिरम शृणोति, लंबे समय तक जो सुनने वाला है उसको बुद्धिमान कहा है। आगे कहा विज्ञाय चार्थम भजते, दूसरे के अभिप्राय को जान करके अर्थम भजते, ठीक ठीक अर्थ को ग्रहण करता है, उल्टे अर्थ को ग्रहण नहीं करता। पिछले दिनों हमने महात्मा जी से कहा कि यदि आप चाहते तो परिस्थिति को सुधार देते। महात्मा को कह दिया कि आप चाहते तो परिस्थिति को सुधार सकते थे। अब इस वाक्य में उनकी प्रशंसा बहुत थी, इस वाक्य में उनकी प्रशंसा थी, लेकिन कुबुद्धि व्यक्ति तो उल्टा अर्थ पकड़ता है। उल्टा अर्थ क्या पकड़ते हैं? हमने कहा कि सुधार सकते थे तो उल्टा अर्थ पकड़ा है कि मैंने बिगाड़ दिया। माने व्यक्ति दूसरे के अभिप्राय को ठीक ठीक न समझ पा रहा है, उसकी बुद्धि की कमजोरी है। कहा विज्ञाय चार्थम भजते न कामात्, जो दूसरे के अभिप्राय को जान करके अर्थम भजते, अर्थ को पकड़ता है, अनर्थ को नहीं पकड़ता। घरों में यही तो होता है। पतिदेव ने कुछ बात कही, पत्नी ने उल्टा अर्थ निकाला और उल्टा अर्थ निकाल करके प्रातः काल से ही कलह शुरू हो गया। देवता ने कोई अच्छी बात कही या पत्नी ने कोई अच्छी बात कही, उस अच्छी बात का भी अर्थ उल्टा निकाला और कलह शुरू कर दिया। महात्मा विदुर कहना चाहते हैं कि सामने वाले की बात के अभिप्राय को समझें, अर्थ को पकड़ें और अर्थ को पकड़ करके अपना व्यवहार ठीक रखें। वो जो हमने अर्थ पकड़ा है वो किसके लिए पकड़ा है? कहा न कामात्, स्वार्थ के लिए अर्थ नहीं पकड़ा जाता, अनिष्ट के लिए अर्थ नहीं पकड़ा जाता। जो अभिप्राय हम पकड़े वो अभिप्राय अनर्थ करने वाला न हो, केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए ही अर्थ पकड़ें। न कामात्, कामना से युक्त होकर के अर्थ न पकड़ें। कई बार व्यक्ति सामने की बात सुनेगा, सामने वाले की बात सुनेगा तो जो उसके मतलब की होगी उतनी सी तो पकड़ लेगा,
बाकी आक्षेप के लिए दूसरी बातें पकड़ेगा। अपने मतलब तक की बातें पकड़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। महात्मा विदुर ये कहना चाहते हैं। न कामात्, अगली बात और कही, न असंपृष्टो ही उपयुंक्ते। न असंपृष्टो अर्थात बिना पूछे, कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा और हम अपने आप सलाहकार बन गए उसके। पूछा नहीं है, बिना पूछे सलाह दे रहे हैं। ऐसे सलाहकार प्रायः हर जगह मिल जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो पूछने पर ही बताता है, बिना पूछे बिना बात नहीं करता। यहाँ समाज में देखने को मिलेगा, नाम रखा रायचंद। रायचंद मतलब बिना बात के ही राय देता रहता है। अपने यहाँ इस देश में सब के सब तो वैद्य हैं और सब के सब रायचंद हैं। सब के सब वैद्य बने बैठे हैं और सब के सब रायचंद हैं। कोई भी बात आई तुरंत सलाह देनी शुरू कर दे, पूछा नहीं है, बिना पूछे सलाह देनी शुरू कर दी है। और चाहे कुछ हमें पता हो या न हो, कोई कह देवे कि जी मुझे थोड़ा सा दर्द रहता है, तत्काल 4 लोग होंगे तो चारों दवाई बताने के लिए तैयार बैठे हैं। महात्मा विदुर कहते हैं, न असंपृष्टो ही उपयुंक्ते। दूसरे बातचीत कर रहे हों तो सभ्य व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति बिना पूछे उनके बीच में जाकर के नहीं खड़ा होगा। जैसे ये बैठे तुरंत खड़े हो जाएंगे। मुनि जी प्रायः संकेत करते हैं कि भाई जब बात कर रहे हों 2 लोग, वहाँ मत खड़े हुआ करो। लेकिन समझ में नहीं आती। ये मतलब क्या निकला कि बुद्धि का स्तर वो नहीं है। बौद्धिक स्तर यदि अच्छा हो, समझदार हो तो इस तरह का नहीं करेगा। नादान व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति इस तरह की बातें करता है कि 2 लोग बातचीत कर रहे हों तो उनके बीच में जबरदस्ती जाकर के बैठेगा। महात्मा विदुर कहते हैं, न असंपृष्टो ही उपयुंक्ते। बिना पूछे कोई किसी को बात नहीं करता है, सलाह नहीं देता है तो वो बुद्धिमान है। और पूछने पर बातचीत करता है, सलाह देता है, वो बुद्धिमान है। और कहा परार्थे। परार्थे का तात्पर्य है पर अर्थ। एक स्व अर्थ होता है, एक पर अर्थ होता है। स्वार्थ और परार्थ दोनों में अंतर है। यदि हम गहराई में जाकर के देखेंगे तो स्वार्थ शब्द जो है उसमें दिखेगा कि केवल और केवल अपना प्रयोजन सिद्ध करना। लेकिन और गहराई में जाकर के देखा तो स्वार्थी तो सबके सब ही हैं। एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो स्वार्थी न हो। स्वार्थी न हो। ऋषि लोग स्वार्थ त्यागने की बात करते हैं और यदि गहराई में जाकर के देखते हैं तो स्वार्थ त्यागा नहीं जा सकता। ऋषि कौन से स्वार्थ को त्यागने की बात करते हैं और कौन सा स्वार्थ त्यागा नहीं जा सकता? ऋषि कहते हैं कि जो दूसरे की हानि करके, समाज की हानि करके, बड़ा नुकसान करके अपने प्रयोजन की सिद्धि होती हो तो उस स्वार्थ को त्याग देना चाहिए, वो स्वार्थ नहीं स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा स्वार्थ छूटता नहीं है,
हम कितना भी बड़ा परोपकार करते हैं, हम ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो भी हमारा स्वार्थ है। उसमें कहीं ना कहीं आत्मा का स्वार्थ है कि सब दुख छूट जाएं, सब समस्याएं हल हो जाएं। वो सात्विक स्वार्थ है, वो विद्यापूर्वक स्वार्थ है। जो सात्विक स्वार्थ है, विद्यापूर्वक स्वार्थ है, वो नहीं छोड़ना होता और वो नहीं छूट सकता है। लेकिन अविद्यापूर्वक, अधर्मपूर्वक जो स्वार्थ है, वो छोड़ना होता है, उससे छूटना चाहिए। तो यहाँ कहा है परार्थे। जिसकी बुद्धि परार्थ में चलती है, दूसरे के लाभ के लिए बुद्धि काम करती है, वो बुद्धिमान है। जो वैज्ञानिक लोग हैं, आज वर्तमान में विज्ञान की तथा कथित बुद्धिमान लोग निंदा करने लग जाते हैं। ये जो बिजली है, ये आधुनिक विज्ञान की देन है। आधुनिक विज्ञान की देन है। तो इस बिजली से संसार में लाभ ज़्यादा हो रहे हैं या हानि ज़्यादा हो रही है? जिस व्यक्ति ने ये बिजली की खोज की है, खोज की तो उसने हानि के लिए खोज नहीं की। उसकी बुद्धि परार्थ में चल रही है, दूसरे को लाभ हो, हानि न हो, ऐसी बुद्धि जिसकी हो, उसको पंडित कहा है महात्मा विदुर ने, बुद्धिमान कहा है। आधुनिक विज्ञान की जो निंदा करते हैं, निंदा क्यों करते हैं? इसलिए निंदा हो जाती है क्योंकि स्वयं का वो सामर्थ्य नहीं है। हाँ, जिस ढंग से लोग प्रयोग करने लग गए आधुनिक विज्ञान को भी, वो प्रयोग गलत हो सकता है। मोबाइल बनाया तो इस मोबाइल से बहुत सारे कार्यों की सिद्धि होती है। लेकिन यदि हम इसी में लगे रहते हैं और जो नए देखने वाली चीज़ें हैं उनको भी देखते हैं, तो ये मोबाइल का दोष नहीं है, दोष हमारे प्रयोग का है। इसी तरह अन्य चीज़ें हैं। तो परार्थ में जिसकी बुद्धि चलती है, हाँ, यदि विज्ञान के साथ धर्म जुड़ा हुआ हो, विज्ञान के साथ यदि धर्म जुड़ जाता है, आस्तिकता जुड़ जाती है, परमात्मा को साथ में लेकर के वैज्ञानिक चलते हैं, तो वो विज्ञान और ज़्यादा अधिक जगत के कल्याण के लिए सिद्ध होगा। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, वो वैज्ञानिक ही तो थे, और वो जिस चीज़ को खोज करते थे, उनकी बुद्धि उपासना से युक्त होती थी, स्वार्थ से रहित बुद्धि होती थी, सत्व गुण से परिपूरित बुद्धि होती थी। वो जो जब खोज करते थे तो जगत के कल्याण के लिए खोज होती थी। जो आज वर्तमान में आधुनिक विज्ञान से नुकसान भी दिखता है, वो इसलिए दिखता है क्योंकि उपासना को साथ में नहीं लिया गया, आस्तिकता को साथ में नहीं लिया गया, परमात्मा को साथ में नहीं लिया गया। यदि ये चीज़ें साथ में हो जाएं तो और अधिक उपकार हुए। तो महात्मा विदुर ने कहा, बुद्धिमान वो जिसकी बुद्धि परार्थ में चलती है। तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य, ये पंडित का प्रथम लक्षण है। और बहुत बड़ा उपदेश महात्मा विदुर का है। आज यही विराम देते हैं। ओम शांति।